Hey guys, hope all of you are doing great. And today we are going to discuss the cheat sheet for class 12th term 1 exam. है ना, चैप्टर वाइज चीट शीट करेंगे बेटा. ये जो चीट शीट है यू हैव टू जस्ट चेक इट आउट बिफोर द एग्जाम. ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं और बनाए भी हैं तो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि क्या सर मेरे नोट सफिशिएंट हैं, या फिर आपने पूरी की पूरी बुक कॉपी कर ली है नोटबुक में. है ना बेटा, ये जो पीपीटी है द लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इसको आपको यूज करना है जस्ट बिफोर द एग्जाम्स. ठीक है, एग्जाम से पहले यूज कर लेना एंड यू विल बी गुड टू गो. ट्रस्ट मी ऑन दिस, इससे बाहर इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% गारंटी. ठीक है, वेरी गुड. चलो देख लेते हैं. देन गाइस देयर इज दिस, क्या कहते हैं, नीट रिपीटर प्रैक्टिस टेस्ट होता है. देयर आर 3 टेस्ट अवेलेबल ऑन वेदांतु ऐप. है ना, 15 क्वेश्चन 15 मिनट्स ईच, फ्री अटेम्प्ट्स. ओके, तो डू चेक इट आउट. डिफिकल्टी लेवल इज इजी, मीडियम एंड हार्ड. तो वेदांतु का ऐप डाउनलोड करो, यू चेक इट आउट. ओके, परफेक्ट. देन जनरली हम लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बेटा एग्जाम जब भी आ रहा होता है? डाउट्स होते हैं, हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होते, या तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती, हमें लगता है यार कॉन्सेप्ट मुझे सही से पता नहीं है, या यू नीड मोर क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट्स. आपको लगता है कि यार मुझे और क्वेश्चंस करने चाहिए, मेरी तैयारी सही नहीं है, स्पेशली फॉर असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन, या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि पैटर्न नया चेंज हुआ है, तो एवरीथिंग इज न्यू एंड डिफरेंट. देन अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा तो सिलेबस बहुत ही पीछे छूट गया है, आई एम नॉट श्योर कि मैं क्या कंप्लीट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या फिर आपका कोर्स हो गया, आपको समझ आ रहा है रिवाइज कैसे करना चाहिए मुझे, है ना, इतना सारा लग रहा है, इतना एक बार जब आप पढ़ लेते हो तो लगता है कि यार किसको रिवाइज करूँ किसको ना करूँ, या फिर आपको हिंदी में पढ़ना है या इंग्लिश में पढ़ना है, आपको ट्यूशंस मिल नहीं रही है प्रॉपर. ठीक है, ऑल दीज प्रॉब्लम का सोल्यूशन इज देयर गाइस वेदांतुस इंटरेक्टिव कोर्सेज. ठीक है, लाइव क्लासेस होती हैं यहाँ पे जिसमें क्विजेज होते हैं, क्विजेज एज इन एमसीक्यूज. तो यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द एमसीक्यूज बोथ फॉर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज नीट. ठीक है, और क्या होता है, पूरा का पूरा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे. है ना बच्चे, एंड यू कैन गेट हैंड रिटन नोट्स ऑफ द टीचर. मतलब जो भी आप टीचर क्लास में लिख रहा है उसको बस क्लिक करना है, यू विल गेट द सॉल्यूशन और पूरा के पूरे नोट्स मिल जाएंगे. सॉल्व योर डाउट्स इंस्टेंटली, सारे के सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे. एंड असाइनमेंट्स क्लास के बाद, ताकि आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सको क्लास के बाद भी अगर आप करना चाहते हो. टेस्ट, टेस्ट से क्या रहेगा, आपको पता चलेगा कि यार मेरे कितना स्कोर आ रहा है, कि मेरा कौन सा चैप्टर वीक है, मेरा रिप्रोडक्शन वाला यूनिट वीक है, या फिर मेरा जेनेटिक्स वाला यूनिट वीक है. तो यू विल बी गेटिंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि कहां पे आपको मेहनत करनी है. ठीक है, सेम गोस फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑल्सो. माइक्रो कोर्सेज, अब कोई चैप्टर मान लो आपको बहुत ही वीक है, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ज्यादा वीक है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो वो वाला चैप्टर आप दोबारा कर सकते हो किसी भी दूसरे टीचर के साथ. ठीक है, कई बार क्या होता है हमें एक टीचर समझ नहीं आता तो आप दूसरे टीचर का माइक्रो कोर्स कर सकते हो. तो गाइस थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, कोई भी कोर्स कर सकते हो आप. देन कोर्स का फीस क्या रहता है बेटा? 3 वर्जन होते हैं, लाइट, क्लासिक एंड प्लस. ठीक है, लाइट, क्लासिक एंड प्लस. लाइट वर्जन रहता है गाइस फॉर 2600 का. है ना, आई गेस प्राइसेस माइट चेंज, है ना, प्राइसेस माइट चेंज ऑल्सो, तो डू चेक इट आउट. है ना, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसमें चेक कर लेना. है ना, एंड द प्राइसेस माइट बी चेंजिंग. देन हियर ऑल्सो क्लासिक में ऑल्सो गाइस फर्क क्या है, लाइट में ऑल द, क्या कहते हैं, डाउट्स ड्यूरिंग द क्लास विल बी सॉल्व. क्लासिक में यू गेट ऐप, डाउट सॉल्विंग ऐप मिलता है जिसमें आप अपना डाउट डालो एंड यू विल गेट इमीडिएट सॉल्यूशन. प्लस में क्या होता है, यू गेट अ पर्सनल टीचर, पर्सनल टीचर आपके डाउट सॉल्व करते हैं. ठीक है, दोनों में, सब में कॉस्ट का फर्क होता है बेटा. हियर इफ यू सी इट इज 23,040 रुपीज फॉर 2340 रुपीज फॉर 1 मंथ. द प्राइसेस वुड हैव रिड्यूस्ड, आप लिंक में चेक करना, प्राइस अभी कम भी हो सकते हैं. ठीक है, देन सेम गोज फॉर क्लासिक ऑल्सो, ये थोड़ा इससे ज्यादा महंगा है और पर्सनल टीचर वाला और ज्यादा महंगा है. बट इन एनी केस इफ यू यूज द कोड ARA Pro, the code is ARA Pro. अरे yes, you can use the code ARA Pro to get the best possible discount. ठीक है बेटा, yes, you will get a discount, maximum possible discount if you use the code this thing. है ना, you understand ना, लाइट, क्लासिक और प्लस में क्या फर्क है? यहाँ पे पर्सनल टीचर, यहाँ पे डाउट सॉल्विंग ऐप. प्लस में बेटा डाउट सॉल्विंग ऐप भी मिलता है, और लाइट में ऑल द डाउट्स इन द क्लास विल बी सॉल्व. ये सारी चीजें इसमें भी मिलती हैं. ठीक है, परफेक्ट. अब वेदांतु क्यों ज्वाइन करना चाहिए बेटा? ये हमारे रिजल्ट्स हैं, देख रहे हो, क्लास 10th, क्लास 12th, ICSE 12th, नीट, जेई एडवांस, हर जगह हमारे बच्चों ने फोड़ रखा है. ठीक है, तो वी नो द सीक्रेट कि मतलब कैसे पढ़ाना चाहिए, मतलब क्या चीज़ें आती हैं एग्जाम में, बिकॉज ऑफ द एंटायर कंटेंट टीम.
वी एनालाइज द पास्ट 10 ईयर का पेपर। तो वो होता है ना कि एक वाटरमेलन का आपको पूरा वाटरमेलन नहीं खाना, हम आपको जूस बना के दे देते हैं, आप बस उसको पी जाओ और यू विल बी गुड टू गो। समझ रहे हो? परफेक्ट। यस, यू कैन यूज दिस कोड, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ यू वांट टू एनरोल। है ना? अब बच्चे कहेंगे सर कोर्स तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया, कि अभी एनरोल करना सही रहेगा? बेटा सही रहेगा। आप सारी वीडियोस को रिकॉर्डेड फास्ट भी देख सकते हो। अभी टूवर्ड्स द एंड जो चैप्टर नहीं आता उसको फट से डाला, रिप्ले करा, तेज करके देख लिया। समझ रहे हो? एंड नोट्स डाउनलोड कर लिए। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ग्रेट। चलो, नाउ कमिंग टू द, यस गाइस, नाउ कमिंग टू दिस थिंग, द चीट शीट। ठीक है, चीट शीट फॉर द टर्म 1 एग्जाम। तो नाउ हियर इट इज गाइस, इफ यू सी, ठीक है, तो मैं जल्दी बताऊंगा, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ठीक है, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो वर्ल्स ऑफ द फ्लावर्स, कितने वर्ल्स होते हैं? 4 वर्ल्स होते हैं, हमें पता है ना बेटा? कैलिक्स, करोला, एंड्रीशियम, गाइनीशियम, ये हमें पता चल गया। और अगर आपको ये डिटेल में चैप्टर करना है तो मैंने पूरा कराया हुआ है ना बेटा? पूरा का पूरा चैप्टर पूरी डिटेल में कराया हुआ है, तो यू कैन गो एंड वॉच ऑन एनसीईआरटी 11th एंड 12th चैनल। परफेक्ट। देन 4 वर्ल्स हो गए। पेरियांथ क्या होता है? जब आप सेपल और पेटल के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। फिर एक होता है टेपल। टेपल क्या होता है बेटा? पेरियांथ की यूनिट को टेपल कहते हैं। वेरी गुड। फिर स्टेमन के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना? फिलामेंट एंड एंथर मेक द स्टेमन। स्टेमन क्या है? मेल ऑर्गन है ना बेटा? तो पूरा का पूरा जो रिप्रोडक्शन है ना बेटा, वो 3 पार्ट्स में होता है। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक होता है फर्टिलाइजेशन, और होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है? गैमीट्स बनते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? गैमीट फ्यूज होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो जाइगोट होता है वो डेवलप होता है। तो ये 3 चीजें है ना बेटा? जो हमारा स्टेमन है वो बाइलोब्ड है, दैट इज डाइथीकस, उसमें 2 लोब है, डाइथीकस कहते हैं इसको। मैं जल्दी बताऊंगा क्योंकि ये चीट शीट है, ठीक है? आप इसको आराम से बैठ के डाउनलोड करके देखना। देन फिर माइक्रोस्पोरेंजियम, ये हम अभी जा रहे हैं अंदर, एंथर के अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है? माइक्रोस्पोरेंजियम, जो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। ये जो है ना, ये डायग्राम आपको दे देंगे, पूछेंगे ए क्या है, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, तो आपको बताना है। ए इज कनेक्टिव टिश्यू, बी इज एपिडर्मिस, सी इज एंडोथीशियम, है ना? डी इज स्पोरोजीनस टिश्यू, ये आपको बताना है, ठीक है? तो 4 लेयर कौन सी है? ये एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। टेपिटम का फंक्शन क्या है आपको बताना होगा, ठीक है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देन स्पोरोजीनस टिश्यू क्या है ना बेटा? स्पोरोजीनस टिश्यू क्या है? ये वो वाला टिश्यू जहां पे पोलन ग्रेन मरते हैं, मरते नहीं बनते हैं, है ना? देन द एंथर इज अ 4 साइडेड स्ट्रक्चर, टेट्रागोनल, 1 2 3 4, है ना? द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर टू बिकम पोलन सैक। जो माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे वो डेवलप होकर पोलन सैक बनता है ना बेटा? एंथर कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब, टेट्रास्पोरोजिनेट स्पोरोजिएट कंडीशन। मतलब यहाँ पे देखो 1 2 1 2, ये एक लोब है, ये बेटा एक लोब है, यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा लोब है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, टोटल 4, है ना? और इनके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू में बेटा पोलन ग्रेन्स बनते हैं। अब आगे देखो, देन अब इसके अंदर का और माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर और अच्छे से देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, इनका फंक्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फंक्शन इनका पता होना चाहिए, ठीक है? और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड डेंस साइटोप्लाज्म है ना? देन मिडिल लेयर स्टोर्स फूड, एंडोथीशियम फाइब्रस लेयर है ना? देन आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। मतलब इतना डिटेल में भी मत करना, बट या यू नीड टू अंडरस्टैंड द डायग्राम, ठीक है? और ऑर्डर, एपिडर्मिस सबसे बाहर है, फिर एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। नेक्स्ट फिर आता है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना? कि माइक्रोस्पोर डेवलप कैसे होता है ना बेटा? जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर 2 सेल होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल, है ना? द वॉल ऑफ अ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज इंटाइन। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, है ना? इसमें स्पोरोपोलेनिन भी होता है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस, वो भी आपको पता होना चाहिए। वेजिटेटिव सेल abundant food material, है ना? जनरेटिव सेल इज स्पिंडल शेप दैट फ्लोट्स इन द डेंस साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, है ना बेटा? ओवर 60% ऑफ द पोलन ग्रेन आर शेडेड 2 सेल्स से। मतलब पोलन ग्रेन के अंदर कितने सेल होते हैं? 2, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव सेल, ठीक है? वेरी गुड। द जनरेटिव सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमीट। जनरेटिव सेल क्या कर रहा है बेटा? ये 2 मेल गैमीट बनाता है, और वेजिटेटिव सेल क्या बनाता है? पोलन ट्यूब बनाता है, ठीक है? इस बारे में देखेंगे। देन अब देखो, ये पूरा का पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेड कलर में मैंने मार्क करके इंपॉर्टेंट। पोलन ग्रेन आर मेल गैमीटोफाइट, है ना बेटा? 2 लेयर होता है, एक होता है एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, इंटाइन हमने देखा था सेलुलोज और पेक्टिन का बना था, है ना? जर्म पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं एक्साइन में,
पोलन वायबिलिटी मतलब कितने टाइम तक वो एक्टिव रह सकता है। फिर यस ये देखो रोसेसे लेगुमिनेसे और सोलेनेसे फैमिली में फॉर मंथ इट कैन बी वायबल फॉर मंथ, इतने तक रह सकता है। पोलन एनर्जी एलर्जीज भी कॉज करता है ना बेटा। पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम टू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विद इंपोर्टेड व्हीट हैज बिकम यूबिक्विटस इन ऑक्योरेंस एंड कॉजेज पोलन एनर्जी। यूबिक्विटस मतलब हर जगह पाया जाता है और एलर्जी करता है। देन अब और देखो है ना बेटा, अब ये थोड़े टर्म्स है। मल्टी कार्पलरी, सिन कार्पस ओवरी, है ना बेटा कि मतलब कितने कार्पल हैं। यस कार्पल क्या होता है, फीमेल पार्ट, स्टेमन क्या था, मेल पार्ट। कार्पल इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल, है ना बेटा। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। दिस इज स्टिग्मा इज द टॉप पार्ट, स्टाइल एंड द बॉटम पार्ट इज ओवरी। ये मैंने पूरा पढ़ा रखा है, मैं दोबारा नहीं बता रहा, ठीक है बेटा। देन ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। मोनोकार्पलरी मतलब कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल, मल्टी मतलब हैविंग मेनी पिस्टिल, सिनकार्पस पिस्टिल्स आर फ्यूज्ड, एपोकार्पस पिस्टिल्स आर फ्री, ठीक है। ये कॉमन टर्म्स बेटा, ये हर किसी में कॉमन होता है। लाइक सेम गोज फॉर मल्टी स्टैमिनेट, सॉरी है ना बेटा, द सेम विल बी यू कैन रिलेट, ठीक है। द सेम स्टेमन भी मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। स्टेमन भी मल्टीपल होते हैं, स्टेमन भी फ्यूज हो सकते हैं, स्टेमन भी इंडिविजुअली अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है बेटा। वेरी गुड। देन मोनोकार्पलरी और एपोकार्पस इज फाउंड इन मिशेलिया। बेटा ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीकार्पली, सिनकार्पस ओवरी इन हाइबिस्कस एंड मोनोकार्पलरी एपोकार्पस मिशेलिया, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन सिनकार्पस इन पेपावर, एग्जांपल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। इट माइट कम और ये मिस हो जाएगा, ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। देन वहां माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, अब हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है बेटा, एक मेगास्पोर मदर सेल होता है, ठीक है। कहां पे होता है ये, ओवरी के अंदर ओव्यूल में होता है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल, अब ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 मेगास्पोर बनाती है, उसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक बचता है जो कि फिर माइटोसिस करके एम्ब्रियो सैक बनाता है, ठीक है। देखो ये मेगास्पोर मदर सेल था, ठीक है। इसने क्या करा, मेगास्पोर डायड, मेगास्पोर टेट्राइड, 4 बने, इनमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, बस एक सर्वाइव करेगा। मेगास्पोर मदर सेल 4 हैप्लॉइड सेल्स थे, है ना, 3 डीजेनरेट एंड 1 बिकम्स एम्ब्रियो सैक, ये हैप्लॉइड है। फिर ये माइटोसिस कर करके बेटा it will become a mature embryo sac. The mature embryo sac will have 7 cells and 8 nucleus. It will have 7 cells and 8 nucleus. That is what, you know, so this is what will be a mature embryo sac look like. Next one. Yes. Hey, the process of formation of megaspores from megaspore mother cell is called as megasporogenesis. Nucellus क्या होता है बेटा, ये इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोस मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स आउट ऑफ दिस 3 डीजेनरेट, ये हमने देख लिया है ना बेटा। ये देखो यहां पे देखो मेगा गैमेट मोनोस्पोरिक, देखो अब ये जो एक बचा था उसने माइटोसिस करा तो 2 सेल बने, फिर 4, फिर टोटल 8 न्यूक्लियस हो गए और टोटल 7 सेल। तो द मैच्योर एम्ब्रियो सैक विल हैव, यस गाइस, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा एग सेल सबसे इंपॉर्टेंट है और 2 पोलर न्यूक्लिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। एग सेल और 2 पोलर न्यूक्लिया। एग सेल फ्यूज करता है एक मेल गैमेट से टू फॉर्म द जाइगोट, जो 2 पोलर न्यूक्लिया दे फ्यूज विद द अदर मेल गैमेट टू फॉर्म द, यस गाइस, टू फॉर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। परफेक्ट। अब मैच्योर एम्ब्रियो सैक अगर आपको देखा, मैंने बताया था है ना बेटा, इट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक मतलब एक मेगास्पोर बचा, उसने जाके पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक बनाया, ठीक है। यस। देन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा, इसको पढ़ लेना, एग्जाम में आएगा। दे विल आस्क कि व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड सी, है ना। सबका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो यू हैव टू रीड इट आउट, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, है ना बेटा। यू जस्ट गो थ्रू इट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी वेरी, यू नो क्या कहते हैं, एग्जाम वर्दी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सारी चीज़ें कंपाइल कर दी और आपको हमने रेड में मार्क कर दिया ताकि आपको ईजी रहे पढ़ने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, पॉलिनेशन। इस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एक है सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, है ना बेटा। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब द पोलन रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब मैं एक प्लांट हूं, मेरे पास 2 फ्लावर है,
ठीक है, इसके एंथर से इसी के स्टिग्मा पे चला गया तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, उसको कहते हैं हम ऑटोगैमी। और जो दूसरा फ्लावर है सेम प्लांट का, इसके एंथर से इस पे आ गया इसके स्टिग्मा पे, तब भी इट इज एन सेल्फ पॉलिनेशन कॉल्ड एज गीटोनोगैमी, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब डिफरेंट फ्लावर से आया है बट सेम प्लांट के फ्लावर से आया है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट प्लांट, कोई दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन मेरे प्लांट के फ्लावर पे आया था, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, है ना बेटा। वेरी गुड। तो एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर हेल्प इन दिस, है ना, इसको जीनोगैमी भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ बेटा, एबायोटिक विंड हेल्प कर सकता है, वाटर हेल्प कर सकता है, या फिर इंसेक्ट, बैट, स्नेल्स, बर्ड्स, कोई भी हेल्प करता है। इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत होती है, क्रॉस पॉलिनेशन में वी नीड पॉलिनेटिंग एजेंट्स, राइट। वेरी गुड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैस्मोगैमस एंड क्लीस्टोगैमस। अरे कहां गया, कैस्मोगैमस एंड क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स, है ना, इस पे तो एग्जाम में आता ही आता है। कैस्मोगैमस फ्लावर्स, है ना, दे हैव एक्सपोज, दे ओपन फ्लावर्स होते हैं। क्लीस्टोगैमस दे आर क्लोज, क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स आर क्लोज्ड, कैस्मोगैमस आर ओपन, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है बेटा, नेचर ऐसा चाहता है, नेचर चाहता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो और सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। क्यों? क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है तो। उसको प्रिवेंट करने के लिए बेटा नेचर ने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस फिगर आउट कर रखे हैं, है ना। तो लेट अस टॉक अबाउट देम, है ना। नाउ देयर आर मेनी इनब्रीडिंग डिवाइसेस, कि मोनीशियस प्लांट होते हैं, है ना, या फिर डाइशियस प्लांट होते हैं, है ना। तो होता क्या है, जनरली वी नीड अ यूनिसेलुलर यूनिसेक्सुअल प्लांट, है ना, या फिर क्या कहते हैं कि मैच्योरेशन टाइम अलग हो जाता है, एंथर पहले मैच्योर करता है और ओव्यूल बाद में मैच्योर कर रहा है ना। तो ये सब चीजें आर यूज, और इनकम्पैटिबिलिटी होती है, दीज थिंग्स प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। यस, ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बेटा क्वेश्चन आ रखा है ना। It is a genetic mechanism that prevents self pollination from fertilizing ovules by inhibiting pollen tube growth. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, अगर मान लो सेम एंथर से सेम प्लांट के स्टिग्मा पे आ गया, है ना, तो पोलन ट्यूब ही नहीं बनेगा। या फिर बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट गीटोनोगैमी। डाइसी, डाइसी मतलब क्या कहते हैं, इधर मेल और फीमेल गैमेट और फीमेल ऑर्गेनली प्रेजेंट, ठीक है। जैसे कि पपाया और डेट्स, ये एग्जांपल याद कर लो बेटा, दे आर यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, है ना। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, दैट इज ईच प्लांट इज ईदर मेल और अ फीमेल। तो क्या हो गया बेटा, ये यूनिसेक्सुअल प्लांट हो गए, है ना, कि मतलब इनमें या तो मेल होगा या फिर फीमेल ऑर्गन होगा। तो इससे क्या होगा, होमोसेक्सुअल, सॉरी, इससे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होता है। परफेक्ट, ये हम देख चुके बेटा, है ना, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में बात कर चुके हैं। तो जस्ट गो थ्रू इट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो पोलन पिस्टन इंटरेक्शन में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है। ग्रेट, देन और क्या कर सकते हैं बेटा, आर्टिफिशियल मेथड्स, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन क्या होता है, कटिंग द एंथर आर्टिफिशियली। बैगिंग क्या होता है, आप स्टिग्मा को कवर कर दो, ठीक है। ये हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं, मतलब मुझे एक प्लांट बनाना है जिसमें हाई यील्ड हो और डिसीज रेजिस्टेंस भी हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं दो डिफरेंट प्लांट जो मैंने चूज करे हैं उनको ब्रीड कराऊं। तो उनको ब्रीड कराने के लिए मुझे प्रिवेंट करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली पॉलिनेशन ना हो। तो मैं करूंगा, इसके मैं मेल ऑर्गन्स काट दूंगा या फिर एंथर्स हटा दूंगा, और जो मेरे को प्लांट से इसको हाइब्रिड ब्रीड कराना है उसका एंथर पोलन ग्रेन लाके मैं इस पर डस्ट करूंगा, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ द एंथर इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। बैगिंग क्या होता है, आप पोलन के स्टिग्मा को कवर कर लेते हो, है ना बेटा। तो ये सब चीजें होती हैं। यस, यू कैन गो थ्रू इट, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट मोर क्योंकि यू नो ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट, एंड दिस इज चीट शीट। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। आई हैव टॉट दिस चैप्टर इन ग्रेट डिटेल, प्लीज गो एंड वॉच इट इफ यू केस, है ना, इन केस आपको समझ नहीं आ रहा है तो। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसको पढ़ लेना, है ना। देखो होता क्या है, जो एम्ब्रियो सैक होता है ना बेटा, उसमें टोटल 8 न्यूक्लियस होते हैं, है ना। 2 सिनर्जिड और एक एग यहाँ पे होता है, फिर 2 पोलर न्यूक्लियर होते हैं और 3 एंटीपोडल होते हैं। सिनर्जिड और एंटीपोडल का कोई काम नहीं है। और 2 मेल गैमेट पोलन ग्रेन के अंदर बेटा, वेजिटेटिव और जेनेटिव सेल से, वेजिटेटिव सेल ने तो अपना पोलन ट्यूब बनाया, जेनेटिव सेल ने 2 मेल गैमेट बनाया। तो 2 मेल गैमेट एंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर।
एक मेल गैमेट एक एग के साथ फ्यूज करता है टू फॉर्म अ जाइगोट, जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये दिख रहा है? तो बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्राइप्लॉइड होता है, 3n उसमें, मतलब समझ रहे हो 3n क्रोमोसोम्स होते हैं, जाइगोट में 2n क्रोमोसोम होते हैं। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है? ये स्टोर्ड फूड होता है फॉर द जाइगोट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको रीड कर लेना। मूविंग फॉरवर्ड, या अब ये डायग्राम भी देख लो, ये सारे डायग्राम पढ़ लेना बेटा, मैं नहीं बता रहा, इसको सारे डायग्राम अच्छे से कर लेना। ठीक है, एग्जाम में आते हैं कि कॉल ये क्या है, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, है ना, व्हाट इज सी, व्हाट इज दिस, ये क्या है, एंडोस्पर्म क्या है, स्कूटेलम क्या है ना, ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये वाला भी एग्जाम में आ सकता है। परफेक्ट। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन बेटा, यस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म का क्या होता है? ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियस, है ना। फ्री न्यूक्लियस बेटा एक कोकोनट का एग्जांपल होता है ना। दिस स्टेज एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मतलब एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस तो बनता है बट उसका साइटोप्लाज्म नहीं बनता, है ना। तो ये सब चीजें इसको देख लेना एक बार। ना मैंने बताया ना, कोकोनट वाटर फॉर्म फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज नथिंग बट अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो कोकोनट आप पीते हो ना, कोकोनट पानी, वो क्या है? वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, मतलब वो बस न्यूक्लियस होते हैं, है ना। वेरी गुड। एंडोस्पर्म में भी इधर कंप्लीटली कंज्यूम्ड, है ना, लाइक पी ग्राउंडनट वगैरह में, और में परसिस्ट लाइक कैस्टर एंड कोकोनट। बेटा ये एग्जांपल्स देख लेना, ठीक है, कि किस में यूज हो जाता है पूरा और किस में बच जाता है ना। एम्ब्रियो डेवलप्स एट अ माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड, है ना। माइक्रोपाइलर एंड पे एम्ब्रियो डेवलप होता है। परफेक्ट। अगेन गाइस ये डायग्राम्स देख लेना, ठीक है, दिस डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दे विल आस्क यू व्हाट इज द सस्पेंसर, व्हाट इज रेडिकल, व्हाट इज ए, है ना, व्हाट इज बी, ऐसे पूछ लेंगे आपसे। यस, अगेन सेम, ठीक है, रूट कैप, रूट टिप, डाइकोट का मतलब यू नो द सेम थिंग, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। यस, देन स्कूटेलम, कॉलियोराइजा, एपिकोटाइल, कॉलियोप्टाइल, इनका फंक्शन क्या होता है ना बेटा। ना मैं कहता हूँ कॉलियोराइजा में आ रहा है तो इट कवर्स रूट, देखो रेडिकल में आ रहा है, कॉलियोराइजा में आ रहा है तो कवर्स रूट। कॉलियोप्टाइल और प्लूम्यूल, है ना, प्लूम्यूल इज द शूट, प्लूम्यूल में पी है, कॉलियोप्टाइल में पी है, तो दिस इज कवरिंग ऑफ द प्लूम्यूल, तो ऐसा भी आप याद कर सकते हो, है ना। परफेक्ट। देन व्हाट इज द सीड, सीड कंसिस्ट ऑफ, है ना, सीड कोड होता है, कोटाइलडन होता है, एम्ब्रियो सैक्स, एम्ब्रियो होता है ना। नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस सीड में फर्क क्या है ना बेटा। यस, नॉन एल्बुमिनस मतलब दे डू नॉट हैव एनी एंडोस्पर्म लेफ्ट, डाइकॉट होते हैं। एल्बुमिनस कौन से होते हैं? यस गाइस, दे हैव द एंडोस्पर्म लेफ्ट इन दैट, दे आर मोनोकॉट्स मेनली। नॉन एल्बुमिनस मतलब मेनली डाइकॉट्स होते हैं बेटा, इनका एंडोस्पर्म नहीं होता ज़्यादा और कंज्यूम हो जाता है। एल्बुमिनस कौन से बेटा? मोनोकॉट, जिनका एंडोस्पर्म रहता है। यस, सम सीड्स में हैव परसिस्टेंट न्यूक्लियस सेल्स विच फॉर्म द पेरिस्पर्म। कुछ सीड्स में क्या होता है, जो न्यूक्लियस सेल्स होते हैं ना, मेगास्पोरेंजिया के बाहर होते हैं न्यूक्लियस सेल्स, वो एग्जिस्ट करते हैं, उसको पेरिस्पर्म कहते हैं। यस, सीड कोट, माइक्रोपाइल, है ना बेटा। देन विद मेच्योरिटी द वाटर कंटेंट इन द सीड इज रेड्यूस एंड सीड बिकम्स मोर रिलेटिवली ड्राई, द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन ताकि वो सर्वाइव कर पाए, ठीक है, वो डॉर्मेंट हो जाता है और जर्मिनेट होने के बाद जब उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। बेटा ये याद रखना, देखो ओव्यूल becomes the seed, the ovary becomes the fruit, ये तो बहुत ही बेसिक है, ये चीज़ हमें याद रखना। देन ट्रू फूल्स होता है, फ्रूट होता है, एक फॉल्स फ्रूट होता है ना बेटा। यस, जैसे कि मैंने बताया ओवरी फ्रूट बनाता है ना बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स, द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट वॉल कॉल्ड एज पेरिकार्प, है ना। पेरिस्पर्म अलग है, पेरिकार्प अलग है, ध्यान से देखना, ठीक है। यस, फ्रूट में भी फ्लैशी, में भी ड्राई, है ना बेटा। यस, देन मैंने बताया था फॉल्स फ्रूट, है ना, द फॉल्स फ्रूट विच आर फॉर्म विद अ नॉन फ्लोरल पार्ट, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैशू, दीज आर फॉल्स फ्रूट, क्योंकि इसमें थैलामस मतलब फ्लावर पार्ट के अलावा और पार्ट भी कंट्रीब्यूट करते हैं टू द फ्रूट फॉर्मेशन। थैलामस कंट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन, है ना, लाइक एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैशू में थैलामस कंट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन, तो यस दैट्स अ फॉल्स फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक इज फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट? द फ्रूट विच इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल बनाना वगैरह।
ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप एक बार इसको देख लेना, है ना. माई फेस माइट बी हाइडिंग इट, बट एनीवेज जस्ट गो थ्रू दिस, है ना. एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, है ना. प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. देखो पार्थेनोकार्पी क्या था, प्रोड्यूसिंग फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. एपोमिक्सिस इज सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉलीएम्ब्रियोनी, ऑक्यूरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रेफर्ड टू एज पॉलीएम्ब्रियोनी. एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो तो उसको पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं, है ना बेटा. इसको एक बार रीड कर लेना. ठीक है, परफेक्ट. तो गाइस क्लैप्स फॉर योरसेल्फ. दिस इज अ चीट शीट विच मी एंड माय टीम मेड फॉर यू, है ना. ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको रीड करो और बताना हमें इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, देन यस गाइस, यस, इफ यू फील कि आपकी तैयारी पूरी नहीं हो रही है तो डू एनरोल इन टू द वेदांतु का कोर्सेज. दे विल डेफिनेटली बेनिफिट यू एंड यू कैन यूज द कोड ARAPRO, है ना बच्चे. इसके बारे में आप बता चुका हूँ. देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे जाकर आप एनरोल कर सकते हो. एंड yes, do not forget to like the video and share it with your friends and subscribe to the channel, है ना. डू लेट मी नो कि एक चीट शीट आपके काम आई कि नहीं आई. इसका पूरा का पूरा PDF बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक में, है ना. मेक यूज ऑफ इट एंड ऐसे ही सारे चैप्टर्स के भी डाल देंगे. तो कीप स्माइलिंग, डू लेट मी नो कि आपको अच्छा लगा, मजा आया, है ना. अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए यूजफुल है, तो वी विल डू इट मोर. अगर नहीं हो रहा तो वी विल डू समथिंग एल्स. ओके, तो कीप स्माइलिंग. आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.